हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 17 जुलाई और समय है मॉर्निंग के 5 बजे 5 AM। 5 बजे हम क्या करते हैं? 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर की क्विज। सो आप सभी मेरे साथ हैं करंट अफेयर की इस क्विज के अंदर। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सुमित 10 ये मेरा कोड है, इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। जैसे मैंने बताया आपको, अनअकैडमी पे जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। आपको 57,000 रुपये मिल सकता है। 1 ईयर का जो कोर्स है, इट विल यू कैन गेट दिस कोर्स 44,000 में है, बट यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 39,000। सो पहली जो चीज़ है वो क्या है आपका दोस्तों? डिस्काउंट। सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के साथ साथ अगर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो गाइडेंस। यार गाइडेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के इस एग्ज़ाम के अंदर में। गाइडेंस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गाइडेंस के ऊपर ही सब टिका होता है। मैंने 2015 और 2017 में 2 बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। सो मैं बताता हूँ आपको वो जो प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर अप्रोच किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो अच्छे से। सो जुड़िए दोस्तों मेरे साथ बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज़ कीजिए और मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी के साथ में इस मुहिम में, ताकि जहां से आप अपना सिलेक्शन जो है इंश्योर कर सकें। अभी मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच रनिंग है, वर्तमान में चल रहा है। आप इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। याद रखना दोस्तों, कोड आपको क्या यूज़ करना है? सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज़ करोगे एंड यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर इंस्टेंट। साथ ही अगर मैं बताऊं दोस्तों आपको, यूपीएससी एज 2020 क्रैक प्रीलिम्स इन द प्री 75 डेज़ के तहत मैंने जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी कराई थी, वो भी, इंडियन ज्योग्राफी भी और इकोलॉजी, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बस याद क्या रखना है दोस्तों, कोड इज सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज़ करोगे एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। पहला सवाल है आज का दोस्तों, वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट की, दैट इज वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट VNRR। सो इसके बारे में बात करेंगे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है दोस्तों, यूएन ने कुछ गोल बनाए हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इनको कितना हमने अचीव किया उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, कितना हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो उसके लिए कि ये है आपका वॉलेंटरी नेशनल रिपोर्ट। तो अभी नीति आयोग ने एक अपनी जो सेकंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट है वो पेश की है। चलिए इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जान लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट 2020। भारत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द नीति आयोग। ये रिपोर्ट आपका नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत और तैयार की जाती है। इट इज़ द फर्स्ट वॉलेंटरी रिपोर्ट VNR ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिटेड बाय द इंडिया। ये कह रहा है कि ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो भारत ने आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सबमिट की है, भारत ने दी है अपनी इच्छा से। सो मैं बता दूँ दोस्तों, पहली स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरी स्टेटमेंट गलत है। द रिपोर्ट प्रिपेयर तो की गई है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन ये भारत की दूसरी ऐसी रिपोर्ट है। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नीति आयोग हैड रिसेंटली प्रेजेंटेड इंडियाज सेकंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट टाइटल डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020। हाल ही में नीति आयोग ने भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट पेश की है, जिसका शीर्षक है डिकेड ऑफ एक्शन, सतत विकास पर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में SDG को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर लेना।
मैं बात करता हूँ इंडिया प्रेजेंटेड इट्स VNR अलॉन्ग विद द अदर सेकेंड टाइम प्रेजेंटर लाइक बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइग्रा, नाइजीरिया एंड युगांडा। भारत ने इन देशों के साथ में मिलके, भारत भी है और ये अलग देश भी हैं जिन्होंने मिलके रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है। VNR presented by the Ministry State at the United Nations High Level Political Forum HLPF on Sustainable Development are a critical component of the review and progress of the implementation of 2030 Agenda and the Sustainable Development Goal। देखो हमारे Sustainable Development Goal है ना, और जो एजेंडा है 2030 तक के लिए, उसको हमने कितना इम्प्लीमेंट किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये रिपोर्ट जो होती है वो आपकी पेश की जाती है। सो बेसिकली दिस रिपोर्ट जो है इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजेंडा 2030 NSDG। ओके, नीति आयोग प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट VNR इन 2017। नीति आयोग के द्वारा जो भारत की पहली VNR रिपोर्ट थी वो 2017 में प्रस्तुत की गई थी। इंडिया VNR 2020, भारत VNR 2020। इंडिया VNR दिस ईयर हैज़ अंडरटेकन अ पैराडिग्म शिफ्ट्स in terms of embodying a whole of society approach in the letter and spirits। भारत ने कि VNR ने इस साल पात्र और भावना में पूरे समाज के दृष्टिकोण के मूर्त रूप को देने के लिए बदलाव जो है ये प्रस्तुत किया। देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 SDG हैं जो हमने अचीव करने हैं और उन्हीं के ऊपर ये रिपोर्ट, वॉलंटरी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है। इसी से संबंधित दूसरा सवाल है मेरे पास, विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, इट रिप्लेस द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच हैड मेट एनुअली सिंस 1993। विकास ने आयोग की जगह ली है जो 1993 से सालाना मिल रहा है। The forum meets annually under the auspices of Economic and Social Economic and Social Economic Council every 4 years under the auspices of General Assembly। So ये कह रहा है कि ये जो है हर साल मिलती है, किसके अंडर में, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN के अंडर में। और लास्ट जो तीसरी चीज़ है, द फोरम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ 2003 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल, ठीक है, गोल एट दी ग्लोबल लेवल। समझ में आ रही बात आपको? तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपको कंसीडर करनी है और तीनों की तीनों सही हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। नीति आयोग ने आपको पता ही है सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट अपनी रखी है जिसका टाइटल क्या है, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ग्लोबल लेवल पर बात हम करते हैं SDG स्पेशल आपका डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उनको हमें लोकल लेवल तक लेके आना है दोस्तों। एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 नीति आयोग ने, ठीक है, दूसरी रिपोर्ट अपनी पेश की है। UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HLPF वाज मैंडेटेड इन 2012 बाय द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio 20 द फ्यूचर वी वांट। तो रियो जो +20 थी, रियो +20 जो थी वहाँ पर इसके बारे में बोला गया था 2012 के अंदर, तो वहाँ पर इसको मैंडेट जो है वो मिला है। HLPF जो है वो एक मेन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन और उनके फॉलोअप्स और रिव्यू के ऊपर ये ध्यान में रखता है, ठीक है। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपका फॉलोअप और उनके रिव्यू पर ये आपका ध्यान दे रहा है। द फोरम मीट्स एनुअली अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 8 days, 8 दिन के लिए मिलती है आपका ये, जिसमें 3 डे मिनिस्ट्रियल सेगमेंट होता है एंड एवरी 4 years एट द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ जनरल असेंबली फॉर 2 days, ये आपका इसका प्रोग्राम होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कोई भी आदमी है अगर उसको डिसेबिलिटीज़ है, कोई दिव्यांग है, तो उसके राइट्स क्या हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई है जिसके अंदर कुछ इसके बारे में लिखा है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट्स ऑफ द रिलैक्सेशंस एज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में छूट के समान लाभ के हकदार हैं कौन? आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, दूसरा है दोस्तों, द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड। भारत के अंदर विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी सामाजिक रूप से पिछड़ी कहलाती है। तो बात करना है दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट इन अ सिग्निफिकेंट डिसीजंस कंफर्म दैट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड। ये बात बोली गई है कि जो पर्सन है जिसको अगर कोई डिसेबिलिटीज है दैट इज द मोस्ट सोशली बैकवर्ड पर्सन।
The decision highlighted Divyangjan are entitled to the same benefits of the relaxations as the scheduled caste and the scheduled tribes candidates in the public employment education. भाई जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के अंदर में जो बेनिफिट्स हैं वो सेम किसको मिलेंगे, आपका दिव्यांगजन को भी मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 2012 जजमेंट्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन द अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़. उस केस को आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है. अगला हम सवाल बात करते हैं दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन वी स्टार्टअप्स. तो अटल इनोवेशन मिशन का एक इम्पॉर्टेंट वो होगा, अभी एक ऐप बनाई है इन्होंने जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको सीखने के लिए. तो वो क्या है वो सब देखते हैं, जानते हैं. चलिए मेरे साथ जानेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका दोस्तों तो अटल इनोवेशन मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल इनोवेशन मिशन. एम, अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला, अराइज टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव अंडर एम. ठीक है, उद्योग के नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है. दूसरा, इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्रीज. ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई एक प्रमुख पहल है. आपको दोनों में से मुझे सही स्टेटमेंट चुन के बतानी है. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओनली द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अभी हुआ क्या है मैंने बताया ना, रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन ने हैज़ लॉन्च्ड अ ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस अक्रॉस द कंट्री. पूरे भारत देश के लिए जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए बेसिकली एक ऐप जो है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है. इट इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल एंड ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन फॉर द यंग. जो ऑनलाइन जो यंग इनोवेटर्स हैं ना, जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से यार मोबाइल ऐप्स बिल्ड करेंगे, है ना, भारत की अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, तो वो टैलेंट यहाँ पे दिखाया जाएगा, इनको ये सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप ऐप बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, द एम इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप बाय द नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये जो एम है ना, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो नीति आयोग के द्वारा सेट किया गया है टू प्रमोट इनोवेशन, ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जाए एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, अराइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव अंडर द एम. अराइज भी है और ये MSME के अंडर में तो आपका MSME में कुछ अच्छी चीज़ें आ सकें तो उसके तहत जो है ये स्टार्ट किया गया है. अराइज इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड द स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों के अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल है. अगली हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 क्या है दोस्तों? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. नंबर 1, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. ये कह रहा है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक आपका वैधानिक बॉडी है. वैधानिक मतलब किसी कानून से बनाया गया है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है. दूसरी बात क्या है, द एक्ट जो है द प्रोहिबिट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. कोई जो कोई कंपनी बड़ी है तो उसकी अगर डोमिनेंट पोजीशन है तो उसका अब्यूज़ ना किया जाए, गलत इस्तेमाल ना करे. बाय द एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेगुलेट एक्विजिशंस विच कॉज अ लाइकली टू कॉज द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट टू द कॉम्पिटिशन अलॉन्ग विद इन द इंडिया. दोनों की दोनों स्टेटमेंट दोस्तों क्या इसमें सही है. ठीक है, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने अप्रूव किया किसका दोस्तों? एक्विजिशन इन द कुबोतो एग्रीकल्चर मशीनरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय द एस्कोट. अभी इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है. द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोहिबिट्स द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट कॉम्बिनेशन एक्विजिशन एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड M&A which cause or likely to cause an appreciable adverse effect on the competition within India. समझ में आ रही बात आपको? The objective क्या है दोस्तों? The objective of this act are sought to be achieved through the Competition Commission of India which has been established by this act. आप लोगों को पता है, जिस भी बच्चे को मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, चूज़ योर गोल UPSC CSC, उसके बाद जाएंगे आप गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद या तो 12 महीने का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे.
कोड में यूज़ करेंगे सुमित 10। सुमित 10 ही वो कोड है जिसका इस्तेमाल करने पे आपको 10%। देखो हमारे अनअकैडमी में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, किसी भी कोर्स को एनरोल करने के लिए आप बेसिकली कोड क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड दैट इज़ सुमित 10। सुमित 10 आप यूज़ करो, यू विल गेट द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर।